हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट a पावर n प्लस b पावर n ओवर a पावर n माइनस b पावर n वेयर a मोर देन b एंड b मोर देन 1 इज. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम लिमिट अप्लाई करते हैं. यहाँ पर आपको बता रखा है कि a और b दोनों एक से ज़्यादा हैं और आपको इस लिमिट को सोल्व करना है. और हम जानते हैं कि अगर बेस की वैल्यू एक से ज़्यादा हो और पावर इनफाइनाइट हो तो इसका आंसर क्या आता है? इनफाइनाइट आता है. तो यहाँ पर भी हम लिमिट अप्लाई करते हैं. तो a की पावर इनफाइनाइट प्लस b की पावर इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय a की पावर इनफाइनाइट माइनस b की पावर इनफाइनाइट, ऐसा हमारे पास पैटर्न बन जाएगा. क्योंकि a और b दोनों एक से ज़्यादा है तो ऊपर बनेगा इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट और नीचे बनेगा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट. इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट ये ऐसा ही रहेगा. ठीक है. तो फर्दर जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्मेट आ रही है. तो उसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर जो मैक्सिमम है ना उसको कॉमन ले लेते हैं. मैक्सिमम क्या है? देखिए यहाँ पर मुझे बता रखा है कि a b से बड़ा है. अगर a b से बड़ा है और ये b एक से बड़ा है, मतलब दोनों एक से बड़े हैं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि b बाय a एक से छोटा होगा? जैसे समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं. b की वैल्यू 2 है और 2 से बड़ा है 3, तो यहाँ पर लिख देता हूँ. तो 2/3 को देखेंगे तो ये एक से छोटा आएगा. ठीक है. और जब भी मेरे पास नंबर कोई एक से छोटा आएगा और एक से छोटे की पावर अगर मैं इनफाइनाइट पर बात करता हूँ तो आंसर मेरा 0 आएगा. तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन को करने के लिए हमने हाईएस्ट नंबर को कॉमन ले लिया. बड़ा नंबर मेरे पास a है तो a की पावर n ये मैंने बाहर निकाल लिया. ठीक है. अगर मैं a की पावर n बाहर निकालूंगा तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा और यहाँ बचेगा 1 प्लस b बाय a की पावर n और डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी मैंने a की पावर n को बाहर निकाला और 1 माइनस b बाय a की पावर n, ऐसा. a की पावर n से a की पावर n कैंसिल हो गया और लिमिट मैंने अप्लाई कर दी. अप्लाई लिमिट. लिमिट को अप्लाई करने पर b बाय a की पावर इनफाइनाइट ये फॉर्मेट मिला. और चूंकि हम जानते हैं कि b बाय a क्या है? एक से छोटा है, तो एक से छोटे की पावर इनफाइनाइट कितना हो गया? 0 हो गया. तो ये कितना हो गया भाई? 0 हो गया. तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट अप्लाई करने के बाद मिला 1 प्लस 0 1 माइनस 0 जो कि 1 ही होता है. तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने जो सिंपल सा की कॉन्सेप्ट काम लिया. सबसे पहले लिमिट अप्लाई करी और देखा कि अगर बेस एक से छोटा होता है और उसकी पावर इनफाइनाइट होता है तो आंसर 0 लिख सकता हूँ. और बेस एक से बड़ा होता है और उसकी पावर इनफाइनाइट हो तो उसको मैं इनफाइनाइट लिख सकता हूँ. बस इसी कॉन्सेप्ट का काम लेते हुए मैंने बड़ी पावर को, जो बड़ा बेस है, उसको मैंने कॉमन ले लिया. कॉमन लेने से और लिमिट अप्लाई करने से हमारा आंसर आ गया 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1. होप यू अंडरस्टैंड दिस. बेस्ट ऑफ लक.